ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है, उनके लिए क्या मैसेज है, उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, उनके करियर, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स हैं, यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। चैरियट एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है आपके लिए 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स। आपको हो सकता है 9 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। 9 की अगर सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी तो आपके लिए मैसेज है इस वीडियो में। द हर्मिट, और इस पर भी नंबर 9 है, यानी 3 9 आ चुके हैं यहाँ पे। क्लैरिफिकेशन होगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट क्लैरिफाई कीजिए, चैरियट क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट 10 सन से क्लैरिफाई हुआ है। 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स है। एंड 9 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ वैंड्स, ये बहुत आ रहा है, 2-3 दिन से कंटिन्यू आ रहा है ये रीडिंग में। मेरे 2 चैनल हैं, किसी की भी रीडिंग करो, ये नाइट ऑफ वैंड्स आता ही आता है। यानी आपके मैस्कुलिन, ये मैस्कुलिन के लिए मैसेज है। मैस्कुलिन एनर्जी इस एनर्जी में। ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। हर्मिट का क्लैरिफिकेशन में लवर्स दिया है। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स और ये जस्टिस मिल गई आपको। अब मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पे फर्स्ट कार्ड, कोई मूवमेंट हुआ है आपकी ज़िंदगी में, यानी मूवमेंट मान लो, चाहे अब तक की आपकी जैसी भी जर्नी रही है, आपका जीवन जैसा भी रहा है, काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा होगा, मुश्किलें आपने बहुत सही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि हे ईश्वर, ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। 2 3 4 देखा था मुझे अभी यहाँ पे। तो डिवाइन ने क्लैरिफिकेशन दिया है यहाँ पे कि आपकी आने वाली जो आप, यानी जो न्यू ईयर आने वाला है 2025, यहाँ से आपकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अभी तक सब कुछ ख़राब होता था, अब सब कुछ अच्छा कैसे होगा। बिल्कुल होगा सब कुछ अच्छा। वो जो सब कुछ ख़राब होता था वो इसीलिए होता था कि आपके जितने भी नेगेटिव कार्मिक अकाउंट थे वो सब क्लियर कराए। वो आपके 24 था, वैसे भी 24 तो कार्मिक अकाउंट क्लियर होने की जर्नी थी, तो आपके सारे अकाउंट क्लियर कराए गए हैं। और 25 से एक न्यू लाइट आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एक नया सवेरा, इस खूबसूरत सा सवेरा। दुखों की अंधेरी रात बीत चुकी है। सफ़ेद घोड़े का मीनिंग यहाँ पे है स्ट्रेंथ। सॉरी, मेरा गला ख़राब हो रहा है, रीडिंग करते करते ही हुआ है। किसी की एनर्जी पिक हुई है मुझे। तो थ्रॉट चक्र किसी का डिस्टर्ब होगा, उनके थ्रॉट चक्र नेगेटिविटी रिलीज हुई है जो मैंने पिक की है। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। डिवाइन आपकी ओर ऐसी लाइट भेज रहे हैं कि जिसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। लोग आपकी चमक देखेंगे ना, आपकी प्रॉस्पेरिटी देखेंगे ना, आपकी आपकी गुडनेस देखेंगे ना, आपकी हैबिट जो अभी तक कुछ और थी, लोगों को गलत लगती थी, अब वही सबको सही लगेंगे। क्योंकि आप कहते हैं ना, जब एक तेज़ लाइट आती है तो उसके आगे आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसी लोगों की
लोगों की आंखें बंद हो जाएंगी आपकी प्रॉस्पेरिटी को देख के, कि लोग इमेजिन करना छोड़ देंगे। लोग ये सोचेंगे सॉरी, कि भाई इसने तो ऐसा स्ट्रगल किया है, ऐसा कोई कर नहीं सकता, तो अब क्या सोचे इसके बारे में, ये जो कर पाया है कर पाई है, मैं तो नहीं कर सकता था। तो लोग वहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे। इसी को कहते हैं कि आंखें चकाचौंध हो जाना, आंखें बंद हो जाना, कि आपके स्ट्रगल को देख के और उस स्ट्रगल के बाद जो आपको अचीवमेंट मिलने वाला है, तो लोग कहेंगे इसने तो ऐसा स्ट्रगल किया जैसा कोई कर नहीं सकता था। कम से कम लोग ये कहेंगे कम से कम मैं तो नहीं कर सकता था, कर सकती थी। तो फिर क्या कंपेयर करना है इसको, आपसे कोई खुद को कंपेयर भी नहीं कर पाएगा, कोई नहीं मानेगा कि कोई ऐसा है जो आपके बराबर कहीं ठहर सकता है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे यानी डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं ये, लव लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपकी लाइफ में लव की कमी थी, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ से रिलेटेड ही हो, लव लाइफ भी है, बट पेरेंट्स से हुए, पेरेंट्स से अगर टर्म्स खराब थे, या फिर सोसाइटी आपको या फिर कुलीग आपको पसंद नहीं करते थे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। आपने जो रिजेक्शन झेला है ना, वो रिजेक्शन आपके बैंक अकाउंट में यानी कार्मिक बैंक अकाउंट में सेव था, तो वो रिजेक्शन रिलीज हुआ। अब आपको हर तरफ से एक्सेप्टेंस मिलेगी, आपको मिलेगा, लोग अप्रिशिएशन देंगे आपको, हर तरफ से आपको अब अप्रिशिएशन मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी आपकी ज़िंदगी में। फिर भी आपको पता है कोई कितना भी प्यार दे ले, लेकिन अब आप किसी के प्यार में नहीं फंसने वाले। किसी के प्यार का मतलब क्या हुआ आप किसी के, सिंपल सी बात है, आप मोह में नहीं फंसने वाले, आप मैट्रिक्स के अटैचमेंट में नहीं फंसने वाले। आपको अब ये पता है कि इस दुनिया के प्यार सिर्फ सेल्फिश है ये दुनिया। इस दुनिया में मतलब आपको जितने लोग मिले वो सेल्फिश ही मिले होंगे, इस दुनिया में सेल्फिश लोग ही ज़्यादा हैं। तो आप अब किसी के प्यार में फंसने वाले नहीं हो। मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आपके फ्रेंड्स भी होंगे तब भी आपको पता होगा कि ये लोग जो अप्रिशिएशन दे रहे हैं ना, ये फर्जी है इनका। मैं इनके एक काम को मना कर दूं, मैं इनके बारे में एक बात अलग बोल दूं, इनको एक बार किसी बात पे सबक सिखा दूं, ये तुरंत मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये कोई प्यार नहीं है। तो आप हर प्यार पे अपना लॉजिक लगा जाओगे, जो कि सही भी है। सच्चा प्यार जो होता है वो कीमत नहीं मांगता, लेकिन आपके आसपास लोग ऐसे रहे जिन्होंने कीमत चाही है, तो अब आपको किसी के प्यार पे भरोसा ही नहीं रहा, और आप सही कर रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में इमोशनल आप हो, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हो। पहले आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, पहले किसी ने आपको कुछ जरा सा कुछ कह दिया तो आप ज़्यादा फील कर जाते थे, ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते थे कि अरे मैं तो इसको इतना चाहती हूँ, मैंने इसके बारे में इतना अच्छा सोचा, मैंने कब इसके बारे में गलत सोचा, और ये फिर भी मेरे बारे में इतना गलत सोचा, फिर भी मुझसे चिढ़ती है। अब आपके लिए चीज़ें मायने नहीं रखती। अब आप ये जान चुके हो कि क्यों फंसना है इस दुनिया में। इस दुनिया में ऐसा ही है, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही हैं। बहुत जल्द 9 to 12 डेज में कोई एक ज़बरदस्त एक्शन लेने वाले हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। 9 से 12 दिनों के अंदर, 9 to 12 डेज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको अपने ट्रू लव की ओर ले जाएगा, आपके ट्रू लव को आपकी ओर लाएगा। आपके माइंड में अभी जो भी पर्सन चल रहा है लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी पर्सन है, आपको उसकी तरफ भेजा जाएगा, उसको आपकी तरफ लाया जाएगा। यहाँ पे उन्हें यूनियन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो आप लोग। एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है आपका और आपके पर्सन का। ये डिवाइन का मैसेज है कि आपकी जो लर्निंग थी ज़रूरी, वो आपने कंप्लीट की है। आपके पर्सन की लर्निंग जो ज़रूरी थी वो उन्होंने अपने अपने हिस्से की लर्निंग आप लोगों ने कंप्लीट की है, और उस लर्निंग में काफ़ी आपने चोट खाई है, आपके पर्सन ने भी चोट खाई है। तो वो जो चोटों के निशान हैं, दिल पे जो चोट खाई हैं, जख्म मिले हैं, वो ताज़ा हैं। और वो जो जख्म है, वो जख्म ताज़ा ज़रूर है, लेकिन उनका दर्द नहीं है। आपको उनकी लर्निंग के लिए आप शुक्रगुजार होगी। ये अगर ये चोट ना मिली होती, मतलब लोगों के असली चेहरे रिवील नहीं हुए होते, तो फिर आप कैसे डिटैच हो पाते। आप दुनिया से डिटैच नहीं हो पाते, तो दुनिया बनाने वाले से अटैच कैसे हो पाते। तो उन सारी चीज़ों के लिए आप
फील कर पा रहे हो कि हाँ ये जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ। आपने स्ट्रगल को भी आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि ये स्ट्रगल नहीं होता तो डिवाइन से इतनी नज़दीकी का एहसास नहीं होता। इसीलिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भेजी जा रही हैं, ऑप्शंस भेजे जा रहे हैं। और ऐसी ऐसे लोग, ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको हील करेगा। वो पर्सन आपका कोई एक्स फ्रेंड भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, और कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई सोलमेट भी आपका हो सकता है। मतलब दोनों एनर्जी है, लव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। लव अलग, लव के कई रूप हैं, आप फ्रेंड के रूप में भी हो सकता है, और हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में भी हो सकता है। सोलमेट के रूप में, सोलमेट किसी भी रूप में आते हैं, फ्रेंड, गुरु, माता पिता, भाई बहन, किसी भी रूप में आते हैं। तो जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, अगर आप लव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, कोई लव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी आपके दिल और दिमाग में है कोई पर्सन, तो फिर ये बात उसी के लिए हो रही है, फिर वो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। लेकिन आप किसी और रिलेशनशिप के लिए, किसी और रिश्ते के लिए, कि मेरा भाई रूठा हुआ, मेरी बहन, या मेरे माता पिता से मेरे टर्म्स अच्छे नहीं है, या मेरा उस दोस्त से मेरे टर्म्स अच्छे नहीं है, अगर उससे रिलेटेड कोई थॉट आपके मन में चल रहे हैं, तो फिर वो रिश्ता आपका ठीक हो रहा है। आप जिस भी, अभी इस समय आपके माइंड में जो भी थॉट हैं, अगर एक से ज़्यादा रिश्तों के बारे में थॉट चल रहे हैं आपके मन में, तो वो रिश्ते आपके ठीक हो रहे हैं। अगर एक साइड आपके लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी साइड आपकी फैमिली में आपके टर्म्स खराब हैं, अगर मम्मी पापा से या भाई बहनों से नहीं बन रही है, या किसी फ्रेंड से नहीं बन रही है, तो फिर वो सारे एरिया में आपको रिलीफ मिल रहा है। यानी आपके लव लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो रहा है, और आपके जो भी दूसरे रिश्ते हैं वो ख़राब हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं ठीक? क्योंकि आपने सेल्फ एनालिसिस बहुत किया है। आपने नहीं किया है तो करने वाले हो। आप ये देखने वाले हो कि ये जो रिश्ते मुझसे दूर हुए, इनमें मेरी तरफ से ऐसे कौन सी कोशिशें थी, ऐसे कौन से काम थे, ऐसे कौन से डिसीजन थे, ऐसे कौन से एक्शंस थे जिनकी वजह से ये रिश्ते खराब हुए। मैं कहाँ पे रुक सकता था, कहाँ पे रुक सकती थी, कहाँ पे मैं खुद को संभाल लेती तो ये रिश्ता खराब नहीं होता। ये आपने एनालिसिस किया है, तो आपने हर रिश्ते में जो जो आपसे रिश्ते खराब हुए हैं, वहाँ वहाँ आपने ये एनालिसिस किया, ये कैच किया है कि इस रिश्ते में इसने ऐसा बोला था, तो मैं ये बात अगर नहीं बोलता तो बात आगे नहीं बढ़ती। मैं इस जगह रुक जाता, मैं इस जगह संभाल लेता, मैं इस जगह पेशेंस रख लेती, तो ये बात खराब नहीं होती, तो रिश्ता इतना नहीं बिगड़ता। आपने हर जगह खुद को देखा, खुद को एनालिसिस किया, खुद को तराशा। हर जगह आपने खुद की गलतियों को देख के उनको ठीक किया। नहीं किया है तो करने वाले हो। आप ये सोच रहे हो, आप ये मानते हो कि आप दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन जिसको बदल सकते हो तो उसको बदलने की कोशिश तो करनी चाहिए। तो इंसान सबसे पहले खुद को बदल सकता है, और वही कोशिश आपने की है। आपने ये सोचा कि मैं पहले खुद को तो बदल लूँ। खुद को बदलना अपने हाथ में है, मुझे कैसा बनना है ये मेरे हाथ में है। लेकिन लोग समझते हैं हम दूसरों को बदल लें, लेकिन आपने बिल्कुल सही समझा। खुद को बदलने अपने हाथ में है, और खुद को ही बदला जाना चाहिए, और आपने उसी पे वर्क किया। जैसे ही आपने खुद को बदलने में वर्क किया, डिवाइन आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस ला रहे हैं। हर तरफ से आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, हर तरफ से आपको प्यार मिल रहा है। एंजल्स आपको लव ऑफर कर रहे हैं, डिवाइन ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका प्यार आपको मिल रहा है। कोई ट्रू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जैसे ही आपने अपनी कमियों पे वर्क करना शुरू किया, खुद को तराशना आपने शुरू कर दिया, आपने खुद को माफ़ नहीं किया। माफ़ ना करने का मतलब ये नहीं है आप गिल्ट में नहीं गए हो, आप अपने प्रति ओवर स्ट्रिक्ट नहीं हुए हो। आपने सिर्फ ये देखा है कि मैं कौन कौन सी वो चीज़ें थी, कौन कौन सी वो बातें थी जो मेरी तरफ से गलत हो गई। मैं वो चीज़ें नहीं करता तो रिश्ता ठीक रहता है। तो आपने उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट किया, उन्हीं को ओवरकम किया, उन्हीं को संभाला, और इसी वजह से आपके रिश्ते संभल रहे हैं। अब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ सोर्स, एंड नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखिए 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स यानी 10 का मतलब है एक कंप्लीशन, एक फेज आपका कंप्लीट हुआ है। तो वो कौन सा? पेन वाला। आपके रिश्ते जितने भी खराब थे, अगर आपका करियर खराब था, जॉब में आप सेटिस्फाई नहीं थे, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स थी, जो भी डाउनफॉल्स आपके चल रहे थे, वो सब क्लियर हुए हैं। आपको जस्टिस मिल रही है, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, एंजल्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपना कार्मिक अकाउंट, ये जो पेन का कार्मिक अकाउंट है, ये आपने भुगत लिया। डार्क नाइट ऑफ सोल से आप गुजर चुके हो। स्पिरिचुअल पाथ पे आपने जाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं जा पाए। जैसे ही जाने की कोशिश करते थे, वैसे ही आप पे डैमनिक अटैक, डेविल्स अटैक, साइकिक अटैक हो जाते थे। और आप न्याय मांग रहे थे, डिवाइन से कह रहे थे मुझे न्याय चाहिए, आखिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा।
अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ तो कम से कम स्पिरिचुअलिटी में तो आगे बढ़ूँ। अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है, वहाँ मुझे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। आप डिवाइन से ऐसी प्रे करते थे, लेकिन एट लास्ट डिवाइन ने सुना और डिवाइन आपको दे रहे हैं जस्टिस। डिवाइन ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हर एरिया में जस्टिस दूंगा। डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिलेगा, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी आत्मा में वो प्रकाश आएगा। आत्मज्ञान जिसको कहते हैं ना, जिसे आत्मा ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, वो आत्मज्ञान आएगा। सुख समृद्धि आएगी, धन वैभव आएगा, प्रेम आएगा, सारे रिश्ते, हर कोई अब आपको अप्रिशिएट करेगा। और जो आपसे जलेंगे वो लोग आपकी ज़िंदगी में रहेंगे नहीं, उन्हें आपसे दूर जाना पड़ेगा। तो ईश्वर का बहुत प्यारा मैसेज है आपके लिए। आप इसी तरह से भक्ति करते रहें। आप जितना ज़्यादा भक्ति करेंगे वैसे उतना ही आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन संवरता जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब कि हर सदीक्षा पूरी हो, आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। इस पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।